इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। पर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता प्रसन्नता के पीछे कुछ न कुछ हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का भी योग होता है। क्या है नक्षत्रों का विज्ञान? क्या है हवन का रहस्य? वास्तु का ज्ञान कितना जरूरी है? हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति एस्ट्रो महर्षि में। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार श्री अरुण महर्षि जी। अरुण जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। जय बद्री उषा। महर्षि जी, नक्षत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं? प्रिय दर्शकों, आज घनिष्ठा नक्षत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। घनिष्ठा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में जन्मे व्यक्तियों के नाम अक्षर गा गी होते हैं। इन अक्षरों की राशि मकर होती है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है। इस नक्षत्र के तीसरे व चौथे चरण के नाम अक्षर गु गे आते हैं। इन अक्षरों की राशि कुंभ होती है तथा राशि स्वामी शनि होता है। इसका नक्षत्र स्वामी मंगल होता है जी। व्यक्ति अपना जीवन मंगल की महादशा से आरंभ करता है। जो भी व्यक्ति जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसका जो स्वामी होता है उस दशा से उसका जीवन प्रारंभ होता है जी। महर्षि जी, आपसे भी जानेंगे कि घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है और प्रत्येक नक्षत्र का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति का स्वभाव, अगर वो पुरुष है तो वो आशावादी, अभिमानी, जल्दबाज, दानी, साहसी, संगीत प्रेमी, विद्वान एवं आर्थिक तंगी से ग्रस्त रहता है। लोभ एवं क्रोध के कारण हानि उठाने वाले रहते हैं। आप समाज में प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय भी होते हैं। ज्योतिषीय या गणितज्ञ होता है। आप कला प्रेमी, लोहे से धन कमाने वाले एवं दूसरों का उपहार करते हैं जी। अगर इस नक्षत्र में पैदा होने वाला स्त्री है तो वो धैर्यशीला, अभिमानी, पतिप्रिया, श्रमशीला, स्पष्टवादिनी, संगीत प्रेमी, लोकप्रिय एवं विनोद प्रिय होती है जी। स्वाध्याय एवं लेखन में रुचि रखने वाली आशावान महिलाएं होती हैं। सुगुणी होते हुए भी सामाजिक कार्यों में लिप्त रहती हैं। प्राय लोभ एवं क्रोध के कारण सुअवसर गंवा देती हैं जी। महर्षि जी, आपसे जानेंगे कि इस नक्षत्र में यानी कि घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को क्या कार्य करना चाहिए या किस व्यवसाय को अपनाना चाहिए जी। देखिए, जो जातक घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम व दूसरे चरण में जन्म लिया हो, जैसा मैंने बताया था कि आपकी राशि मकर होगी और राशि का स्वामी शनि होगा एवं नक्षत्र स्वामी मंगल होगा। इस नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति है तो वो आयुर्वेद, होम्योपैथी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, खान व भूमिगत कार्यों का इंजीनियर हो सकता है। श्रम, मृत्युकर संग्रह, खेल विभाग, उद्योग, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, जस्ता, सीमेंट, धातु, सीसा, शराब, जूट व्यवसाय, डिस्टिलरी का व्यापार, लोहार, बर्तन निर्माता, अंत्येष्टि करने वाला, साधु सन्यासी, बीमा एजेंट, मुद्रा का उद्योग करने वाला, मौसम विभाग, गाड़ी वाहन, जासूस, पुलिस का मुखबिर, अग्निशमन विभाग, पशुपालक, डाकू, हत्यारा, ठग, कृषि संबंधी कार्यों को करके सफलता सहित अपना जीवन यापन कर सकते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे व चौथे चरण में जन्म हो तो राशि कुंभ और राशि स्वामी शनि और नक्षत्र स्वामी मंगल होता है जी। इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो दूरदर्शन, दूरभाष, तार, विद्युत, अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र, मुद्रणालय, वास्तुविद, टेलीफोन एक्सचेंज वाला, टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामर, टाइम कीपर, इंस्पेक्टर, सेना या पुलिस विभाग में सर्विस करने वाला, भूगर्भवेता, प्रेस और फाउंड्री वाला जी, ताला फैक्ट्री विक्रेता, तकनीकी कार्य करने वाला, नशीली वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला सर्जन, जूट, कृषि, चाय, बागान, सूचना विभाग, दंगों व युद्ध पीड़ितों को सहयोग करने वाला, सामाजिक कार्य करने वाला, कोयला व लोहा का विक्रेता, स्टील चमड़े का विक्रेता, खाद संबंधी कार्यों को करके अपनी सफलता और अपना जीवन यापन कर सकता है जी। मतलब घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के पास बहुत सारे विकल्प हैं काम करने के लिए जी।
तो दर्शकों, आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आप निदान चाहते हैं तो महर्षि जी से पूछिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपनी समस्या का निवारण करने के लिए, हवन करवाने के लिए या किसी भी तरीके की समस्या है जिसका आप निदान चाहते हैं, उसके लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से है परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट? या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश, संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान, हवन द्वारा समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रोगों की। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को किन रोगों से वो ग्रसित हो सकते हैं? देखिए, श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को निम्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। कफ विकार, लंगड़ापन, सूजन, मवाद से ग्रसित हो सकते हैं, फोड़ा फुंसी हो सकता है, पैरों में चोट लगने का उनको अक्सर डर रहता है, पैरों में चोट लगी रहती है, खुजली, फ्रैक्चर, रक्त विकार, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं, मिर्गी, विष विकार, हिचकी आना, खांसी होना, टांगों में कष्ट, स्नायु गुच्छा आदि बीमारियों से वो ग्रसित हो सकता है। जी महर्षि जी, ये जो रोग है इनका कुछ निवारण होगा, क्या उपाय हो सकते हैं? साथ ही नक्षत्रों के हिसाब से इनको कोई जड़ी बूटी दी जा सकती है क्या? भृंगराज और पीपल नामक जड़ी को लाल धागे में बांधकर और इस मंत्र से अवमंत्रित करके, हवन से अवमंत्रित करके इससे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये बहुत अच्छा उपाय मैंने आपको बताया है जो घनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं। मैंने सदैव जीवन की सभी समस्याओं निदान के लिए सभी व्यक्तियों को मैं हवन की तरफ प्रेरित करता हूं। जी। तो इन रोगों से निदान के लिए उनको इस नक्षत्र का हवन करवाना चाहिए। जी महर्षि जी, ये जो नक्षत्र है यानी कि घनिष्ठा नक्षत्र, इसके स्वामी के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, विवरण दें। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका स्वामी मंगल ग्रह होता है। घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बताऊंगा। पुराणों में मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। इसको संस्कृत में भौम, यक्र, आग्नेय, तापी, कुंज, अंगारक, भूमिपुत्र, भूमिसुत आदि नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे मार्स कहते हैं तथा उर्दू, फारसी और अरबी में मारीक, मुरीक और वेहराम नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थिति बुध से 2 लाख योजन से ऊपर मानी गई है। कहा जाता है कि यदि वक्र गति से न चले तो 3 पक्ष 45 डेज में एक राशि पर संचरण करता हुआ कुल 1.5 वर्ष में संपूर्ण राशि चक्र को पार कर लेता है। यह ग्रह अनेक कल्पित कथाओं का कुंज भी है। यह अनेक बातों में पृथ्वी के समान है। संभवतः इसी कारण इसे भूमि पुत्र कहा जाता है। इसके 2 लघु चंद्रमा हैं जिनके नाम डेमास और फेवोस हैं। मंगल को काल पुरुष का पराक्रम भी माना जाता है, अतः यह पराक्रम का प्रतीक भी है। ग्रहमंडल में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। आमतौर पर मंगल की गणना अशुभ प्राप्त ग्रहों में की जाती है। मंगल जातक के जीवन में प्राय 28 से 32 वर्ष की आयु में अपना शुभ अथवा अशुभ प्रभाव प्रकट करता है, दर्शाता है। ज्योतिष के हिसाब से मंगल को क्रूर ग्रह माना गया। जन्मपत्री में मंगल की स्थिति ठीक न होने से व्यक्ति हिंसक, आक्रामक, गुस्सैल,
मदिरापान में लिप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन की सफलता में भी मंगल ग्रह का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, पति के लिए निर्धारित होता है। 4, 7, 8 और 12 घर में यदि मंगल किसी की जन्मपत्री में है जी। तो उसको मंगल दोष से ग्रसित कहा जाता है जी। इस दोष के परिणाम स्वरूप विवाह में देरी, असंतुष्ट वैवाहिक जीवन, जीवन साथी की कम आयु और एक्शनल अफेयर आदि होते हैं जी। प्रतिकूल मंगल किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर आदि का कारण भी बन सकता है। साथ ही वाहन दुर्घटना, सरकार संबंधी परेशानियां, शक्तिशाली व्यक्तियों से लड़ाई, चरित्रहीन महिलाओं के प्रति आकर्षण, कोर्ट केसेस आदि मंगल दोष शांति हवन व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति और मांगलिक दोष को भी शांत करता है जी। यह व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्रदान करता है। तो व्यक्ति को जिनको भी मंगल दोष से जो प्रभावित हों, जिनको ये प्रॉब्लम हो, उनको मंगल से रिलेटेड हवन करना चाहिए। महर्षि जी, जैसा कि आपने बताया कि घनिष्ठा नक्षत्र जो है उसका स्वामी होता है मंगल, तो मंगल का जो दोष है उसके निवारण के लिए कोई हवन किया जा सकता है क्या? देखिए, मंगल दोष शांति के लिए हवन करना चाहिए जी। जिनकी कुंडलियों में 4, 7, 8, 12 जैसा मैंने बताया जी। उसमें मंगल यदि स्थित है तो एक दोष कहलाता है, उसको शांत करने के लिए जी। इसका हवन करना चाहिए। और व्यक्ति को जो मैंने आपको परेशानियां बताई उन परेशानियों से ग्रसित है तो उसको मंगल के ग्रह का मंत्र, बीज मंत्र से उसको हवन करवाना चाहिए जी। उससे व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी जी। और उसका निदान होगा। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से हैं परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट? या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश, संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान, हवन द्वारा समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षक्रमः। महर्षि जी, आपने मंगल बाधा निवारण हवन के बारे में बताया। अब आपसे जानेंगे कि हवन क्या है और इसके महत्ता और लाभ के बारे में भी आपसे जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हवन का मूल शब्द हा है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ भेंट होता है। अनंत काल से ही हवन को आने वाले खतरों, व्यक्तिगत सफलता और भाग्योदय के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथ इस बात का विवरण देते हैं कि हवन की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा मनुष्य की भलाई और इच्छा पूर्ति के लिए की गई थी। हवन हमारे द्वारा इस जन्म पुनर्जन्म में की गई गलतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जातक द्वारा करवाया गया हवन उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जातक को मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सारे भौतिक सुख प्रदान करता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है। दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भी किसी व्यक्ति के जन्म से ही उस पर 3 ऋण होते हैं: पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए गीता में हवन को ही सबसे कारगर धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी हवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्रति हवन नहीं करता उसे आज के भौतिक सुखों का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार विष्णु पुराण भी ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में
भौतिक सुख, आत्मिक शांति एवं पारिवारिक सुख इत्यादि चाहता है तो हवन द्वारा प्रभु के आह्वान से बेहतर कोई उपाय नहीं है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के निदान के लिए यज्ञ किया करते थे। राजा जनक द्वारा करवाए गए हवन से उनके राज्य में अकाल की स्थिति बदलकर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन करवाया था। उसके पश्चात ही भगवान राम पैदा हुए थे। भगवान श्री राम का भी अपने पुत्रों से प्रथम मिलन अश्वमेध यज्ञ के दौरान हुआ था। वर्तमान में भी हवन को इच्छा पूर्ति, संतान प्राप्ति, भौतिक सुख, कोर्ट केस आदि पर विजय प्राप्ति के लिए और अन्य समाधानों के लिए कारगर माना जाता है। ये हवन का जी महर्षि जी, हवन तो हमने जाना ही, अब साथ ही जानेंगे कि हवन और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है। जब हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवन में अग्नि और नियमितता के महत्व के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि 2 प्रकार से विद्यमान होती है, जठराग्नि जिसको डाइजेस्टिव फायर इन बॉडी कहते हैं, एवं भूताग्नि जिसको इंटरनल स्पिरिचुअल फायर इन बॉडी कहते हैं। ज्यादातर मनुष्यों में जठराग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और भूताग्नि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए हवन की अग्नि द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करके इसकी भूताग्नि, अग्नि जठराग्नि है, उसका प्रभाव उसको बढ़ाया जा सकता है। वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक भी अग्नि को समर्पित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवन में नियमितता अथवा रोजाना हवन की कितनी आवश्यकता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकती हैं कि यदि ढेर सारे पकवानों से भरी हुई खाने की थाली व्यक्ति के सामने रख दी जाए तब भी उसका पेट सिर्फ एक बार ही भरता है और अगले ही पहर उसे फिर भूख का एहसास होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभार किया गया हवन जातक को पूर्ण रूप से अलौकिक और भौतिक सुख नहीं देते हैं। दैनिक दिनचर्या में हमारे द्वारा अनगिनत गलतियां एवं जीवाणुओं का नाश होता रहता है। इन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हवन के महत्व को बताया गया है। दैनिक हवन न केवल क्षमा याचना अपितु जातक के जीवन भर के भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति का स्रोत भी है। जी महर्षि जी, अब आपसे जानेंगे कि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हवन किस तरह से लाभकारी है। देखिए जागृति जी, प्राचीन काल से ही वैदिक हवन को सबसे शक्तिशाली और कारगर ज्योतिष उपाय माना गया है। जैसे कोई दवाई किसी बीमार के लिए काम करती है, उसी प्रकार किसी भी पारंगत विद्वान से के द्वारा किया गया विधिवत हवन जातक की समस्या के निदान में आश्चर्यचकित परिणाम देता है। जागृति जी, आपने देखा होगा कि जब भी मनुष्य किसी समस्या या संकट में घिरता है तब वो किसी न किसी देवी शक्ति को अपनी मदद के लिए पुकारता है। जी। अब आप मुझे बताएं कि क्या हवन से बेहतर कोई उपाय हो सकता है? हवन से हमें अपने आराध्य का आह्वान कर सकते हैं या नहीं? जी। मेरा पिछले 30 साल का अनुभव है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर का हवन द्वारा आह्वान कर अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जी। हवन के महत्व को मैं और मेरा अनुभव ही नहीं बल्कि ऋषि मुनि भी युगों युगों से बताते आ रहे हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इससे रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। हवन को हमेशा से अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति, सुख संपदा की प्राप्ति भी प्राप्त की जा सकती है। ये हवन का और ज्योतिष का महत्व है। महर्षि जी, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हवन किस तरह से लाभकारी है? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हवन सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। विधि विधान से किया गया हवन व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक सुख अपितु आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। हवन द्वारा भगवान के आह्वान से जातक को किसी भी प्रकार की भौतिक कमी से राजा महाराजा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु यज्ञ किया करते थे।
उदाहरण के तौर पर लक्ष्मी कुबेर हवन जातक को धन धान्य और संपदा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और पुष्य नक्षत्र के दिन गणपति का संकट नाशक गणपति स्तोत्र का मंत्र का हवन किया हुआ जी उसके व्यापार में वृद्धि देता है। जी ये है। अब महर्षि जी, अब आपसे जानेंगे कि एन अल्टीमेट मिरेकल हवन क्या है और ये किस तरह से लाभकारी है लोगों के लिए। देखिए, हमारी एक संस्था है जिसका नाम है एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट। उसमें जो व्यक्ति हमसे संपर्क करता है जी उसकी जन्मपत्री का, उसके नक्षत्र का विश्लेषण करके हम उसको हवन का उपाय बताते हैं। जी जरूरी होता है तो जी। हवन का उपाय बताया जाता है। ये हवन आपके लिए या दर्शकों के लिए या जो भी हमसे संपर्क करता है उनके लिए हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन पावन नगरी मथुरा में किए जाते जी। हैं। हवन के प्रारंभ से पहले हमारे विद्वान पंडितों द्वारा उस व्यक्ति का जो हवन कराना चाहता है और उसके परिवार का संकल्प लिया जाता है। एक प्रकार की शपथ है जो हमारे विद्वान पंडित आपके लिए भगवान को समर्पित करते हैं, जी जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि यह हवन किसके नाम से है और किस कारण से किया जा रहा है। हमारी संस्था के द्वारा किया गया हर हवन जातक के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही हमारे द्वारा किया गया हवन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में भी बहुत योगदान प्रदान करते हैं जी। एवं समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। जी जी। तो दर्शकों, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जिसका निदान आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। महर्षि जी, आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट जो आपके द्वारा चलाया जाता है उसमें और कौन कौन से हवन करवाए जाते हैं। देखिए, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट जो हम रन करते हैं उसमें हमारी संस्था जन सेवार्थ नवग्रह शांति हवन, जी ग्रह शांति हवन, जी लंबी आयु और बीमारी से बचने के लिए महामृत्युंजय हवन, दुश्मनों से और अपनी ऊपर की प्रेत बाधाओं से बचने के लिए दुर्गा हवन एवं चंडी हवन कराया जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिनको व्यापार में प्रॉब्लम है उनके लिए गणपति हवन और धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी कुबेर हवन, जी और जिनको वास्तु दोषों से जो घर पीड़ित है उसके लिए वास्तु हवन किया जाता है। जी एवं पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण के लिए ये हवन तो एक जनरल व्यक्ति को कराने चाहिए। जी ये सारे हवन हमारी कर्मभूमि गोकुल मथुरा में जहां हमारा ट्रस्ट स्थापित है, जो हमारी यज्ञशाला है, वहां पर किए जाते हैं। महर्षि जी, अब वक्त हो गया है कि आज का सक्सेस मंत्र हम आपसे जाने, वास्तु टिप दें। जब आप घर का आटा पिसवाएं जी तो उसके अंदर 4 दाने केसर के डाल करके उसको आटा चक्की पर भेजें। जी इससे घर में धन की वृद्धि होती रहती है निरंतर। आज का वास्तु टिप मैं आपको दूंगा कि जिनकी व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही, जी जिनकी व्यापार में तरक्की नहीं हो पा बहुत ही परेशान है, उनको एक 6 रॉड की विंड चाइम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। जी 6 सिल्वर कलर की 6 रॉड की विंड चाइम को उनके बेड ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ये आज का वास्तु टिप है। जो इसको 6 रॉड की विंड चाइम बाजार में मिलती हैं, जो लगाएंगे तो उनको आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त होंगे। तो दर्शकों, इस सक्सेस मंत्र को और वास्तु टिप को गौर से आपने सुना, तो अब इस पर अमल भी कीजिए। आपको निश्चित ही तौर पर अपने जीवन में इसका लाभ जरूर दिखेगा। महर्षि जी, के न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए भी। हम कल आपसे फिर मिलेंगे और महर्षि जी से जानेंगे जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या नियम बनाएं। आज के न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से हैं परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट? या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश, संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
हवन द्वारा समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षश्रवः। तन्नो सरस्वतीयमा तन्नो बृहस्पतिः तन्नो विष्णु